लड़की को अचानक एक बहुत बड़ा बोलने वाला मुर्गा मिल गया। पहले तो लड़की को लगा कि उसे वहम हो रहा है, लेकिन अगले दिन जैसे ही वह बाहर जाने लगी, बड़ा मुर्गा फिर से बोला, लाल चीज मत ले जाना, अगर ले गई तो मर जाओगी। लड़की डर से कांप उठी। उस रात जब वह क्लिनिक से काम खत्म करके घर लौटने लगी, तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और वह क्लिनिक के दरवाजे पर ही फंस गई। तभी डॉक्टर साहब उसके पास एक लाल टोपी लेकर आए और बोले, ये ले लो, बारिश बहुत तेज है। लेकिन लड़की को दिन में मुर्गे की चेतावनी याद आ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। काफी देर तक हिम्मत ही नहीं हुई। टोपी लेने की ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा बड़े मुर्गे ने कहा था। तभी उसकी सहकर्मी सोनिया आई और बिना कुछ बोले वो लाल टोपी पहनकर चली गई। ये देखकर लड़की के मन में बेचैनी और बढ़ गई। अगली सुबह जब लड़की काम पर पहुंची तो उसने सड़क किनारे बहुत सारे गांव वालों की भीड़ देखी। वो पास गई और जमीन पर पड़ी लाश को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोनिया थी वही जिसने पिछली रात लाल टोपी पहनी थी। ये देखकर लड़की डर के मारे सीधे घर भाग आई। लड़की ने हिम्मत करके मुर्गे को दाना खिलाया, लेकिन इस बार मुर्गे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब लड़की को फिर लगने लगा कि शायद पिछली बातें सिर्फ इत्तेफाक थीं। आखिर एक मुर्गा कैसे बोल सकता है। लड़की ने खुद को संभाला और काम पर जाने निकल गई। लेकिन तभी अगले ही पल मुर्गे बोला, 10 बजे से पहले घर लौट आना वरना मर जाओगी। क्लिनिक पहुंचने के बाद भी लड़की के दिमाग में मुर्गे की चेतावनी घूमती रही। किसी तरह रात के 8 बज गए। लड़की सोचने लगी, अभी तो काफी समय है, 10 बजे से पहले कुछ नहीं होगा। तभी अचानक डॉक्टर साहब आए और बोले, आज थोड़ा काम ज्यादा है, क्या तुम ओवर टाइम कर सकती हो। लड़की चाहकर भी मना नहीं कर सकी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। उसका दिल डर से बैठा जा रहा था। फिर आखिरकार घड़ी में 10 बज गए। तभी लड़की को लगा कोई उसको मारने आ रहा है। उसने जोर से चलाई। तभी डॉक्टर आ गया और बोला, शिवानी क्या हुआ। शिवानी बोली, डॉक्टर साहब आपके हाथ में हथौड़ा क्यों है। डॉक्टर बोला, अरे पश्चिम वाली खिड़की ढीली हो गई है, हवा की आवाज आ रही थी, बस उसे ठीक कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और बोला, लगता है मैं तुम्हें डरा दिया, चलो काम खत्म करते हैं और साथ में घर निकलते हैं। अब लड़की को लगने लगा कि शायद मुर्गे की बात गलत थी। तभी डॉक्टर साहब अचानक बोले, अरे ये घड़ी खराब है, ये आधा घंटा आगे चल रही है। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। अब असली समय अभी 10 नहीं हुआ था। क्लिनिक में सिर्फ वही दोनों थे। फिर घर जाने लगे। बाहर सुनसान रास्ता, गांव चारों तरफ घना अंधेरा। डॉक्टर साहब धीरे से बोले, 2 साल पहले यहाँ एक हादसा हुआ था। एक लड़की थी तुम्हारी ही उम्र की, वो भी इसी क्लिनिक में इंटर्न थी। लड़की डरते हुए बोली, आज मैंने गांव वालों को मनुष्य भालू के बारे में बात करते सुना, ये क्या होता है। मनुष्य भालू। डॉक्टर साहब थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो इंसानों की खाल उतार कर खुद पहन लेते हैं। सिर्फ चेहरा ही नहीं, आवाज चाल हर चीज की नकल कर लेते हैं और फिर गांव में इंसानों के बीच छिप कर घूमते रहते हैं। लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। तभी बाहर अचानक कोई भयानक आवाज आई। डॉक्टर बोला, पीछे मत देखना, मेरे साथ भागो। दोनों जान बचाकर भागे और किसी तरह घर पहुंच गए। लड़की ने राहत की सांस ली। डॉक्टर साहब सच में भरोसेमंद इंसान है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शिवानी बोली, कौन है इतनी रात को। शिवानी, मैं हूँ डॉक्टर विकास। लेकिन उसी पल पीछे से डॉक्टर साहब की आवाज आई, दरवाजा मत खोलना। लड़की का शरीर सुन्न पड़ गया। अगर डॉक्टर विकास हैं तो बाहर कौन है। फिर आवाज आई, शिवानी मुझे अंदर आने दो, मुझे तुमसे सोनिया और तुम्हारी सुरक्षा के बारे में जरूरी बात करनी है। लड़की डरते हुए बोली, कल क्लिनिक में बात कर लेंगे। तभी बाहर अचानक चीख सुनाई दी, बचाओ। लड़की कांपने लगी। तभी मुर्गा बोला, उससे एक सवाल पूछो। लड़की ने कांपती आवाज में पूछा, आज दोपहर क्लिनिक में जो लाल कपड़े वाली बच्ची आई थी उसे क्या बीमारी थी। बाहर कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर आवाज आई, मुझे नहीं पता। लड़की की आंखें फैल गईं, क्योंकि आज दोपहर क्लिनिक में कोई बच्ची आई ही नहीं थी। शिवानी बोली, तुम डॉक्टर विकास नहीं हो। बाहर से डरावनी हंसी सुनाई दी। लड़की, तुम काफी समझदार हो। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगी, दरवाजा खोलो। लड़की डर के मारे पीछे हट गई। क्या सच में बाहर वही मनुष्य भालू खड़ा था। इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब।